फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन को डिस्कस किया था। रीजनिंग में डायरेक्शंस क्या बेसिक्स हैं, कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, आज हम मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 2D फिगर को डिस्कस करेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर्स। 2D फिगर में हम पहले ट्राइंगल को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वही सब हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स एक जैसी हो, मतलब एक समान हो। अगर ये साइड ए है, ये ए है, ये मतलब सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। अगर ए है तो सबका ए होगा, 5 है तो 5 होंगी, मतलब सभी वैल्यूज, तीनों साइड्स की वैल्यूज इक्वल होती हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो हमें लर्न करने हैं, जिनके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया क्या होता है आपको डायरेक्ट याद करना है, √3/a²। इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, अभी उनको डिस्कस कर लेंगे। यहीं पर ही क्षेत्रफल के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करा देते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, मीन्स एरिया आपको दिया गया है 8√3 और इसकी साइड आपसे पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्षेत्रफल दिया गया है और साइड आपसे पूछी गई है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4a²। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू दी गई है 8√3 इक्वल टू √3/4a²। इसे सॉल्व कर दीजिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a² की वैल्यू 8×4 = 32, a² की वैल्यू आ गई आपकी 32। और अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर कर लीजिए, 2×8 = 16, 2×4 = 8, 2×2 = अब पेयर देख लीजिए, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है, अंडर रूट। a इक्वल टू √32। √32 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होएगी? हमने क्या किया है, एलसीएम निकाल लिया, 2 के पेयर बनाए, तो 2 2 तो आपके बाहर आ जाएंगे, यानी कि 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। 2×2 = 4 और ये रूट में रहेगी वैल्यू, इसको पेयर नहीं मिला है, तो 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए बताया है। वैसे तो साइंस साइड वाले स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, आर्ट साइड वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उनके लिए यहाँ पे सॉल्व कराया गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्षेत्रफल जो है आपको डायरेक्ट याद करना है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए और फॉर्मूले देखते हैं। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। अगर वो आपसे परिमाप, पेरीमीटर की बात करें, परिमाप, पेरीमीटर, ये किसका है आपको? समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो 3a। क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक साइड a है, दूसरी भी a है, तीसरी भी है, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3a। याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर ये कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एक और चीज, अगर मैं हाइट की बात करूं कि हाइट क्या होता है, हाइट होता है इसके स्टार्टिंग, मतलब कि शीर्ष पॉइंट से इस पे जो भी परपेंडिकुलर डाला जाए, बेस पर जो भी परपेंडिकुलर डाला जाए, यही इसकी हाइट कहलाती है। कोई भी आपका ट्राइंगल है, इसके शीर्ष से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो लंब ये क्या कहलाती है? हाइट। इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर आपसे हाइट पूछी जाए समबाहु त्रिभुज की, तो आप कैसे निकालेंगे? ऊंचाई। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे √3/4 है, आपको याद करना है, यहाँ पे आपकी हाइट में क्या हो जाएगा? √3/4 a, साइड आ जाएगी आपकी 2 आएगा यहाँ पर, √3/2 a। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट।
डायरेक्ट यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये ए है, ए स्क्वायर की जगह ए हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस। इसका मीन्स क्या होता है? आइसोस्केलेस का मीन्स है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, एक साइड अलग हो। नाम से ही पता लग रहा है समद्विबाहु है ना। ये ए है और लास्ट वन जो आपकी साइड है वो हम बी कंसिडर कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और हाइट इसकी क्या होती है। डायरेक्टली लर्न करनी है आपको वैल्यू। एरिया, क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? 1/4 बी। बी की वैल्यू क्या है? ये जो ये बेस दिया गया होगा ये हमने बी माना है। बी √4a² माइनस b²। ये आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट पूरे पे है, 1/4 b 4a² माइनस b²। ये आपका एरिया हो जाएगा। अगर हम पैरामीटर परिमाप की बात करें तो क्या होता है इसका पैरामीटर? सबको ऐड कर दीजिए, 2a + b, 2a + b, सारी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए, ये आपका पैरामीटर हो जाएगा। हाइट की बात की जाए, हाइट क्या होती है? हाइट हो जाएगी 4a² माइनस b², यही वाली वैल्यू जो आपने अंडर रूट में रखी थी, /2। ये आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं। फिर कोई भी वैल्यू दी जाए, a b c जो भी आपको दी जाएंगी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट इजीली हम कर सकते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया 1/4 b √4a² माइनस b², पैरामीटर 2a + b और हाइट √4a² माइनस b²/2। अगर आपके पास आए विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है, सारी साइड्स यहाँ पे अलग अलग हो गई। तो अब आप कैसे निकालेंगे विषम बाहु त्रिभुज का? अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब हमें एरिया निकालने के लिए नॉर्मली अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए तो नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तक हम यही तो पढ़ते आए हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये पढ़ते आए हैं अब तक हम। अब हमें यहाँ पे ना तो हाइट पता है और ना ही आधार पता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना, अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो हो जाता है आपका नॉर्मल ट्राइंगल का, ठीक है, जहाँ पे आपको आधार दिया जाए, ऊंचाई दी जाए। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होंगी तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक फॉर्मूला है √s, s - a, s - b और s - c। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूले में a b c तो हमें पता है, ये साइड्स हो गई, a है, b है, c है, पर अब देखना ये है कि s क्या चीज है। s यहाँ पे फिक्स्ड होती है, s की वैल्यू a + b + c/2। अगर आपको एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले आप s फाइंड आउट करोगे। कैसे करना है? सारी साइड जितनी भी दी गई हैं सबको ऐड कर दीजिए और /2 कर दीजिए, आपके पास एक वैल्यू s की निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पर रखिए। अब उसके बाद s की वैल्यू में से a माइनस करिए, फिर b माइनस, फिर c माइनस और अंडर रूट कर दीजिए। डायरेक्ट आपके पास विषम बाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। अगर आपके पास वो बोले कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। परिमाप क्या होगा? अब तक हम देखते हैं, सारी साइड्स को ऐड करना है तो a + b + c, ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। ये तो विषम बाहु त्रिभुज था जिसकी सारी साइड्स अलग अलग थी। समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम कुछ ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अगर इसका एरिया आपसे पूछा जाता है तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो नॉर्मल वाले ट्राइंगल का था। अब यहाँ पे बेस क्या होता है? ये होता है जिसपे 90 डिग्री बना होता है, और जो ये आपका परपेंडिकुलर डला होता है 90 डिग्री पे, तो ये आपका क्या होता है? हाइट। तो एरिया क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लाइक ये 3 दी हुई है, ये 4, ये 5। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे आप? हाफ इंटू बेस, देख लीजिए यहाँ पे क्या है 4 और हाइट क्या है 3, तो आपका आ जाएगा 6।
तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या आ जाएगा आपका 6। अगर आपको वो ऐसे ना देके थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा दे, विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया था, इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दे, इसमें 4 ना दे करके दोनों साइड दे दे, ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दी है। अब आप कैसे निकालेंगे? अगर एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले समकोण त्रिभुज का और ये दो साइड आपको दे दे, तो आप क्या करेंगे? आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, बेस आपके पास नहीं है। 90 डिग्री में हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस, जो हमने पहले पढ़ा था। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट ऑफ टू साइड्स का होल स्क्वायर प्लस कर दीजिए, इसको a मान लीजिए। 25 इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर, 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 16। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4। तो ये साइड 4 आ गई। अब एरिया निकाल दीजिए, हाफ इंटू बेस क्या है आपका? 4 और हाइट क्या है? 3। तो अब आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले बेस निकालना होगा, हाइट नहीं दी गई होगी तो हाइट निकालनी होगी, उसके बाद आप नॉर्मली एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज भी डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक और देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में वो आपको पैरामीटर पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये साइड अगर ए बी सी है तो वही जो विषमबाहु में करा था a प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। अगर इसको कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी वही आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, कर्ण कर्ण, अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना है तो हाइपोटेनियस होता है, उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर। विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पे हमने पढ़ा था, इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है एरिया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और उसकी साइड्स दे दी गई हैं। एक 5 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट आपकी 12 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट आपकी 13 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड आउट करना है। एक चीज यहाँ पे पता चल रही है, 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये साइड्स तीनों अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया? एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज में कैसे निकालना है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। एरिया का फॉर्मूला क्या था विषमबाहु त्रिभुज में? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। पर जो कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर कुछ स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। आप देखिए समकोण त्रिभुज का कैसे पता चला ये समकोण त्रिभुज है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर अगर आता है तो कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये 25 हो गए, 144 हो गया। आप इनको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 169 और 13 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 169। दोनों वैल्यूज इक्वल है, यानी कि दो साइड्स का होल स्क्वायर प्लस करने पे कर्ण के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है हाइपोटेनियस के। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं करना है, हाफ इंटू बेस क्या आ जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल बना लीजिए, ये अगर 5 है, ये 12 है तो 13। सबसे बड़े वाली साइड को हाइपोटेनियस लेंगे, बाकी दो को आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये सबसे बड़े वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका कर्ण। तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका? 12 और हाइट क्या है? 5। तो एरिया आपका क्या आ गया? 30। डायरेक्ट निकल के आ गया। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता लगेगा कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, वो ऐसे भी करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। एस की वैल्यू हमने क्या कही थी आपसे? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 था। यहाँ पे सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी 13 और 12 और 5, ये आपने सारे प्लस किए तो आपके पास क्या मिला? 30। 30/2 15 आ गई एस की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 15 और 15 में जब आप ए माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, 15 में 12 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 15 में 13 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट में वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको कैसे निकालोगे? 15 2 जा 30, 30 इंटू 30, 10 3 जा 30। अंडर रूट में है तो एक 30 बाहर आ जाएगा, तो इजीली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30। अभी हमने यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करके 30 निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी इसको हमने डायरेक्ट निकाला था। बेस क्या है? 12 है, हाइट क्या है? 5 है।
डायरेक्ट निकाल दीजिए, 12 इंटू 5 हाफ 6, 6 5 30। तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके पैरामीटर आपको दे दिया गया, यानी कि परिमाप। परिमाप क्या दे दिया गया? 12। परिमाप आपको 12 दे दिया गया, और कर्ण जो है आपको 5 दे दिया गया है, मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 दे दी गई है, और ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देख लीजिए, कर्ण 5 है तो ट्रिपलेट्स याद करिए। ट्रिपलेट्स कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। लाइक 5 जो कर्ण है समकोण त्रिभुज में कहाँ पे आता है? ये 5 है, तो ये 3 और 4 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 25 के इक्वल आता है 5 के होल स्क्वायर के। ये सारी साइड्स हमें पता हो गई। अब करना क्या है, आप एक बार चेक कर लीजिए, पैरामीटर क्या है यहाँ पे? 12 दिया गया है, 5 4 9 और 3 12। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, इट मीन्स हमने जो साइड्स ली हैं वो हमारी सारी सही है। एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या है 4, हाइट क्या है 3, तो आपका क्या आ जाएगा? 6। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है। अगर ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो आपको एक्स मान के करना पड़ेगा, बहुत लेंथी जाता है। ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 3 4 5, उसके बाद अभी हमने जस्ट किया था 5 और 12 एंड 13। कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए जिन्हें इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने देखा था, लास्ट भी हमने इसको डिस्कस किया था जब हमने अपना चैप्टर नंबर 9 डिस्कस किया था। अब देखते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होता क्या है। अगर दो साइड्स समांतर हो, आपस में पैरेलल हो, तो ये क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब इसमें हमें कंडीशंस देखनी है कि हमारा एरिया क्या होगा, हाइट क्या होगी, पैरामीटर क्या होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो 2 साइड्स हैं, ए मान लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है, और समांतर होती हैं। ये दोनों समांतर होंगी तो ये दोनों इक्वल होंगी। लाइक ये दोनों ए हैं, ये दोनों बी हैं, लेट कर लीजिए। हाइट इसकी हमने ली है h। तो अब आपके पास अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए आए, क्षेत्रफल, तो क्या निकालेंगे हम? एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया अगर बेस के थ्रू निकालना है। अब बेस हमारा ए है, समांतर चतुर्भुज ऐसे खड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा? a इंटू एच, आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपका एरिया वो इस साइड के थ्रू पूछे कि ऐसे खड़ा है और ये हाइट है, तो इसकी हाइट कुछ और हो जाएगी और ये आपका बेस हो जाएगा, तो b इंटू h1, यानी कि जो भी उसकी हाइट होगी। फिलहाल तो वो बेस के थ्रू पूछ रहा है, बेस आपका a है, तो हाइट आपका पूछ रहा है वो, तो a ही आपका क्या है? यहाँ पे हाइट हो गई, यहाँ पे a मान लीजिए e है, तो हाइट हो गई h, और आपका बेस क्या हो गया? a। तो आधार गुणा भुजा। अगर वो आपसे परिमाप पूछता है, परिमाप पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है इसका? सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए, अभी हमने देखा था, वही पैरामीटर होगा। 2 यहाँ पे a है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2b है, तो यानी कि 2a प्लस b लिख सकते हैं, या फिर 2a प्लस 2b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसका पैरामीटर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपना समचतुर्भुज, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बट पैरेलल होंगी। देखो ये भी तो यहाँ पे 2b हो गई, ये a हो गई, 2a है 2b है, वहां पे सारी की सारी a होंगी या सारी b होंगी? देखते हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस, पैरेलल बना दीजिए, सारी साइड्स इक्वल बना दीजिए। ये a है, ये a है, ये a है, और ये भी a है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसकी क्या हो गए? विकर्ण, ठीक है। अब हमें निकालना होता है एरिया। ये डायगोनल्स हैं इसके, d1 एंड d2, डायगोनल्स, ठीक है। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्टली लर्न करेंगे फॉर्मूला, क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया समचतुर्भुज का।
ठीक है। ये साइड सारी पैरेलल होती हैं और सारी इक्वल होंगी, मतलब पैरेलल आमने सामने की पैरेलल होंगी, बट ये सारी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या था, ये दो इक्वल थी, ये दो इक्वल थी, सारी इक्वल नहीं थी, इसमें चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और आमने सामने की पैरेलल होती है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। डी क्या है हमारे यहाँ पे, D1 फर्स्ट डायगोनल है, D2 सेकंड डायगोनल है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला, अगर साइड निकालने के लिए आए डायगोनल दिए जाए या डायगोनल निकालने के लिए आए साइड्स दी जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है 4a² इक्वल टू D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज के केस में बहुत बार इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो a दे देगा, D1 दे देगा, D2 पूछ लेगा, या D1 D2 दे दिए, a की वैल्यू पूछ लेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करके आप इजीली a या d जो भी आपसे पूछेगा वो निकाल सकते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर इसमें भी सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए तो 4a हो जाएगा। पैरामीटर को तो रटना ही नहीं है, साइड्स आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं पैरामीटर को। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज। नेक्स्ट देखते हैं हम समलंब। समलंब, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ये आपकी दो समांतर हो जाएंगी, ये आपका समलंब बन गया। ये हाइट आपकी h है, ये हाइट आपकी h हो जाएगी। ये आपस में दोनों क्या है, समांतर हैं। बाकी रेस्ट ऑफ टू समांतर नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। आपका पैरेललोग्राम में और रोम्बस में दोनों ये भी पैरेलल थी। अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल नहीं है, बस ये वाली पैरेलल है और इनके बीच की जो हाइट है वो h है। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, ये a है लाइक, ये b है, दोनों साइड आपकी गिवन दी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू a प्लस b, दोनों जो पैरेलल साइड्स थी उनको प्लस कर दीजिए, उसके बाद इंटू हाइट। अगर आपको यहाँ पे दे दे कि ये 2 दे दी, ये आपको 4 दे दी उसने, और ऊंचाई दे दे आपको 5, तो आप कैसे निकालोगे, एरिया पूछ ले तो हाफ इंटू a 2 प्लस 4 और हाइट आपको 5 दी गई है, तो ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हाफ इंटू 6 हो जाएगा, ये 4 में 2 प्लस किया 5, 3 5 जा 15, 15 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भी करके वो आपसे निकलवा सकता है, बस आपको फॉर्मूले को याद रखना है, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू हाइट। अगर आपसे वो पूछे यहाँ पे परिमाप, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर को आप देख लीजिए। यहाँ पे दो साइड्स आपकी क्या है, a है और ये वाली साइड्स आपको गिवन नहीं है, वो या तो वो ये साइड गिवन देगा, मतलब सारी साइड्स को क्या करना है, प्लस करना है, वही हमारा पैरामीटर होता है। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और रेस्ट ऑफ टू साइड्स जो भी दी गई होंगी उनको प्लस कर दीजिए, वही आपका ट्रेपीजियम का पैरामीटर हो जाएगा। इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई समलंब दिया गया है, ट्रेपीजियम दिया गया है समलंब, उसमें वो क्या बोल रहा है आपसे, समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं मतलब जो आपकी पैरेलल साइड्स थी वो क्या है, एक 10 है 10 सेंटीमीटर एंड एक 15 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं दी गई हैं और हाइट दी गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। बना दीजिए ट्रेपीजियम। अभी हमने देखा था ये 10 है, ये 15 है और हाइट भी दे दी उसने आपको 12। एरिया बोला है उसने, एरिया क्या होता है, हाफ, दोनों साइड्स को प्लस कर दीजिए 25 हो जाएगा जब प्लस करेंगे 10 में 15 इंटू हाइट, काट दीजिए। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 150। एरिया निकल गया आपका। तो आप इजीली ऐसे अपने क्वेश्चंस को अगर फॉर्मूला लर्न है तो कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अब हम रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल, आयत, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। तो आयत का अगर हमें देखना होगा तो क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं, हमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। अब हमें क्या करना है, ये वाली साइड लाइक ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, और ये सारे जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये आपके डायगोनल्स हैं, ये ओ पे कट कर रहे हैं। अब वो आपसे पूछता है कि इसका एरिया निकाल दीजिए, क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल, ए इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। जो उसकी लंबाई दे दी जाए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी
चौड़ाई से। अगर वो पैरामीटर पूछे, परिमाप पूछे, तो सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए, तो 2a प्लस b पहले भी हम निकाल चुके हैं। अब वो आपसे विकर्ण पूछे, विकर्ण मतलब डायगोनल, तो कैसे निकालेंगे? डायगोनल्स क्या होते हैं? अगर ये निकालना है, देखो हाफ ट्राइंगल बना लेते हैं, ये इसमें से आधा हमने निकाल दिया, ये वाला, तो ये b थी, ये आपकी a थी, और ये आपको निकालना है, तो कैसे? पाइथागोरस लगा दीजिए। कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे पाइथागोरस लग जाता है। अंडर रूट, जो भी आपका स्क्वायर में प्लस करके वैल्यू आएगी उसको अंडर रूट कर दीजिए, वही इसका क्या होगा? डायगोनल होगा। अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। लंबाई, ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। लंबाई जो है आपकी, लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से 10 मीटर अधिक है, तो ये x है, तो ये x प्लस 10 हो जाएगी। खुद से लेट कर लीजिए, बस उसने तो ये दिया गया था लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो एक आपने x मान ली, तो x प्लस 10 हो जाएगी। उसके बाद वो आपको परिमाप पैरामीटर देता है क्या? 100, और आपसे क्या पूछता है? लंबाई, लेंथ आपसे पूछता है। लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने x लेट की थी। सबसे पहले पैरामीटर देख लीजिए, आयत में पैरामीटर क्या होता है? 2a प्लस बी लगा दीजिए, पैरामीटर इक्वल टू 2a प्लस बी। पैरामीटर 100 दिया गया है, ये 2a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? लंबाई की x प्लस 10, और b की वैल्यू आपकी क्या है? x। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 50 हो जाएगा कट के, इक्वल टू 2x प्लस 10, 10 इधर आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 40, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 20। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? लंबाई। लंबाई क्या थी? कुछ स्टूडेंट 20 लगा के आ जाएंगे, गलत। ब्रेथ हमारी x आई थी, x की वैल्यू 20 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 इसमें प्लस कर दीजिए, 30। ब्रेथ पूछे तो आएगी 20, और लेंथ पूछे तो 10 प्लस कर दीजिए, वो 30 आ जाएगी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपसे फॉर्मूले आपको लर्न है तो मेंसुरेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखते हैं रेक्टेंगल से दूसरा वर्ग देख लेते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। इसकी तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, पर वर्ग में क्या होता है? स्क्वायर में स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी है, और ये सब कितने डिग्री के एंगल है? 90 डिग्री के। रोम्बस में ऐसा नहीं होता, वहां पे पैरेलल होती है साइड्स, है ना। तो ये 90 डिग्री के एंगल है, ये डायगोनल है। अगर आपसे ये एरिया पूछता है तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? वहां पे आपने लंबाई गुणा चौड़ाई की थी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे दोनों ही चीज a है, तो इसलिए a इंटू ए आपका क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। पैरामीटर, परिमाप की बात करता है तो सारी साइड से हैं, तो 4a हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे अगर पूछता है विकर्ण, विकर्ण डायगोनल पूछता है, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? वही एक ट्राइंगल अलग कर दीजिए, ये a है, ये a है, ये आपको निकालना है, ये 90 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, 2a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो a स्क्वायर है अंडर रूट में, तो a बाहर आ जाएगा। डायरेक्ट आपका विकर्ण आपको लर्न होना चाहिए, a अंडर रूट 2, ये निकाल के बताया गया है आपको डायरेक्ट, वैसे a अंडर रूट 2 होती है वैल्यू, a रूट 2 से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो a रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बेस्ड अगर स्क्वायर के बेस वो क्वेश्चन देता है तो कैसे देता है? वो कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप, 2 स्क्वायर दे दिए इसने, परिमाप दे रहा है पैरामीटर P1 और P2। P1 पहले वाले का पैरामीटर क्या दिया हुआ है? 12, दूसरे वाले का पैरामीटर क्या दिया हुआ है उसने? 24। वो कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। यानी कि वो पूछ रहा है कि A1 जो है और A2, A1 और A2 में क्या रिलेशन है, मतलब ये इनके जो क्षेत्रफल, ये तो इनके परिमाप है, क्षेत्रफल भी इनके क्या होंगे? अलग अलग आएंगे। वो पूछ रहा है कि पहले वाले का दूसरे वाले से कितने गुना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नॉर्मली हमने पैरामीटर देखा था, स्क्वायर में पैरामीटर क्या होता है? साइड निकाल लीजिए। साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4a हमारा पैरामीटर होता है, तो 4a इक्वल टू 12, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, ये a1 की वैल्यू है। अगर इसका आप a निकालोगे तो 4 से डिवाइड किया है, 4a2 इक्वल टू 24, a2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 6। तो अब आपके पास a1 आ गया और a2 आ गया। अब एरिया देखना है हमें, तो a1, एरिया a1 क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9,
और A2 क्या हो जाएगा, A2 का होल स्क्वायर, 6 6 36। अब आपके पास दोनों के एरिया आ गए, A1 का एरिया भी आ गया और A2 का एरिया भी आ गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है देख लीजिए, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना मल्टीपल है इसका, 9 4 36। तो इसलिए आप इजीली आंसर लगा सकते हो 4 गुना, 4 गुना, क्योंकि एरिया आपका एक का 9 आया है, एक का 36 आया है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं 4 गुना। 9 4 36, वहां पे 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना सब लिखा होगा, 4 गुना आया है, तो आप इजीली आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है, सर्कल। ये आपका कोई भी सर्कल है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ये अगर हम इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर 2r के इक्वल होता है, इसको भी ये बची भी आ रहा है, तो ये क्या होता है, d इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। डायमीटर 2 रेडियस को प्लस करने के बाद बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास बोलते हैं। अगर वो परिधि की बात करें तो परिधि आपकी क्या होती है, 2πr होता है। परिधि पेरीमीटर आपका 2πr हो जाएगा। अगर वो क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है आपका, πr² होता है। आपको डायरेक्टली लर्न करनी है ये वैल्यूज। और वो अगर पूछे, अब ये चीजें तो हो गई आपके पूरे सर्कल की, परिधि पूछे तो 2πr, क्षेत्रफल पूछे तो πr², और व्यास पूछे, व्यास क्या होता है, 2 × r। r क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, रेडियस, रेडियस। डी यहाँ पे क्या है, डायमीटर, व्यास। अब आपसे पूछे अर्धवृत्त, अगर मैं इसको काट के आधा कर दूं, अर्ध, ये आपकी आर है, ये भी आपकी रेडियस आर है, तो वो अर्धवृत्त का आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप मतलब परिमिति, जो ये परिधि निकाली थी हमने। पैरामीटर कितना होगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त है यहाँ पे, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, देखो ये, अब जितना पहले था उसका तो आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। हाफ करने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2r प्लस होगा, क्योंकि एक r ये है, एक r ये है, और ये πr है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2r और πr है हमारे पास, ये πr है क्योंकि इसका 2πr होता है, आधे का πr हो जाएगा, और ये दोनों मिलके r और r मिलके क्या हो जाएगा, 2r। तो r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2r, ये आपकी क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की। बहुत पूछा जाता है, स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, जो ये होता है जस्ट इसका हाफ कर देते हैं, बस πr लिख देते हैं, 2r प्लस करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये भी तो ऐड होगा, ये वाला आप ऐड कर रहे हो तो ये भी तो ऐड होगा, पूरे को ऐड करके लिखते हैं ना, तो इसलिए 2r और ऐड हो जाएगा, r पाई प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा, ये परिमिति, परिधि आ जाएगी। अगर अर्धवृत्त का आपसे एरिया पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो कुछ नहीं, जो पहले एरिया है उसी का जस्ट हाफ कर दीजिए, πr²/2। पूरा याद रखना है आपको, सर्कल का, पूरे सर्कल का ये है, और हाफ सर्कल के लिए ये है। परिधि में थोड़ा सा स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वृत्त है और वृत्त की परिधि आपको वो गिवन कर रहा है क्वेश्चन में, 88, परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वो आपसे एरिया पूछ रहा है वृत्त का, कैसे निकालेंगे, परिधि लगा दीजिए, पूरा वृत्त है तो 2πr की वैल्यू क्या हो गई, 88। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, और एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ से r निकाल दीजिए, r कैसे निकलेगा, r इक्वल टू 88 अपॉन 2π, नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, 22/7। अब इसको काट दीजिए, 2 आ गया, 7 2 14, r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 14। निकालना क्या है आपको, एरिया, एरिया क्या होता है, πr², पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 × 14, निकाल दीजिए, 7 2 14, 2 2 4, 44 × 14। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखो पैरामीटर दिया गया था, एरिया आपसे पूछा था, r निकाल लीजिए पैरामीटर को सॉल्व करके, और एरिया आप फाइंड आउट कर दीजिए πr² में वैल्यू पुट करके। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, और अपने आंसर को फाइंड आउट करना है।
अब हम 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल फिगर की, तो 3D फिगर्स हमारी कौन सी होती हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? LBH, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपकी अलग अलग होती हैं, जिसकी सारी साइड्स मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहीं पे साथ साथ घन को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्यूब को। क्यूब में क्या होता है? LBH सभी सेम होती हैं, लाइक ए मान लीजिए, यहाँ पे ए होगी सभी साइड्स, ये अलग अलग होती है, लंबाई L, B और H, यहाँ पे सभी अलग अलग हैं। तो अगर हम आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है हमारा? वॉल्यूम। ये फिगर्स क्या है? 3D फिगर। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? LBH, L इंटू बी इंटू एच, जो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाएगी उनकी आप मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इससे आपका क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अगर आपसे विकर्ण निकालने के लिए बताया जाए कि विकर्ण को फाइंड आउट कीजिए घनाभ का डायगोनल, तो क्या क्या होता है आपका डायगोनल? H का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट, सभी साइड्स का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा। उसके बाद वो आपको लिटरल सरफेस एरिया, ये तो टोटल सरफेस एरिया है, अगर लिटरल सरफेस एरिया बताया जाए तो वो कमरे के ऊपर कैसे डिसाइड होता है उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब पहले घन को देख लीजिए। घन के केस में क्या होता है? अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे LBH, उसकी सारी साइड्स क्या है? A है, तो इसलिए वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा? ये सारी साइड्स A हैं, तो इसलिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर 3A स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6A स्क्वायर। और यहाँ पे आपको विकर्ण बोले तो विकर्ण आपका क्या होगा? सारी साइड्स प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर, तो √3 तो अंदर रह जाएगा, A बाहर आ जाएगा, A अंडर √3। डायरेक्ट वैल्यू लर्न करनी है आपको घन के केस में, और घनाभ के केस में ये वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पे अगर पूछे शीर्षों की संख्या, कितने यहाँ पे शीर्ष हैं, तो आपको याद रखना है वो 6 है, 8 है शीर्ष, मतलब ये वाले पॉइंट्स। और अगर पृष्ठ पूछे आपसे सरफेस, कितने सरफेस हैं, तो 6 सरफेस हैं। और यहाँ पे आपसे अब पूछे कि शीर्षों की संख्या, यहाँ पे भी 8 है। और अगर आपसे यहाँ पर पृष्ठ पूछे तो पृष्ठ आपके पास कितने हैं? सरफेस 6 हैं। आपको याद रखना है, कभी कभी ये डायरेक्ट वैल्यूज पूछ लेता है। अब ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइड और क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी वो कमरे से रिलेटेड क्वेश्चंस को देता है। ये तो आपने सब देख लिए, कमरे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे तो वो घनाभ होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हो? अगर वो दे कि कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब कि फर्श और जो आपका लेंटर होता है उनको छोड़ दिया जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए? 2 इंटू हाइट बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा आपका L प्लस B। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अगर कमरे का विकर्ण पूछे आपसे डायगोनल, तो कैसे निकालेंगे? कमरे के लिए सेम आएगा, H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। विकर्ण पूछे तो यही वाला, बस 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछे तो कंप्लीट क्षेत्रफल नहीं आता। ये जो क्षेत्रफल है इसमें फर्श और लेंटर भी है, यहाँ पे 4 दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब कि फर्श और लेंटर को छोड़ के 4 दीवारी, चारों तरफ जो दीवार होती है उनके लिए पूछा गया है। तो आइए अब इसके लिए एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पानी की एक टंकी दे दी गई है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई उसकी 3 मीटर है और गहराई उसकी, हाइट ले लीजिए 1 मीटर है।
तो वो कह रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। कोई भी टंकी है जैसे हम भरते हैं रोज अपना मोटर चला करके, ये कह रहा है कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो आप सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 इंटू 1 15, आपका सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम। बस समझना है आपको कि क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है, कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, मतलब वॉल्यूम कि कितना पानी उसमें आ सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई घनाकार ठोस दे दिया गया है जिसकी एक कोर दे दी गई है, यानी कि साइड 5 सेंटीमीटर। घनाकार है यानी कि घन है, क्यूब है, और आपसे आयतन वॉल्यूम आपसे पूछा गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब। तो 5 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 125 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, बस अगर आपको फॉर्मूले पता है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण धरातल इतने मीटर स्क्वायर है, 726 मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या है, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। धरातल बोला है तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, आयतन आप निकालना है। तो आप क्या करेंगे, घन का है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दीजिए, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करके निकाल दीजिए 121। a की वैल्यू जब आएगी अंडर रूट करेंगे तो 11। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। तो 11 का होल क्यूब यानी कि 1331 सेंटीमीटर का होल क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछता है, आपको इजीली उसको सॉल्व करना है। कोर पूछी गई है, वॉल्यूम पूछ लिया गया है, तो A क्यूब लगा देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, वॉल्यूम पूछ लिया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के A निकाल करके B हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा स्टूडेंट्स मेंसुरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।